आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रिया की कॉल डिटेल आई सामने। सुशांत की मौत के बाद बांद्रा डीसीपी से 4 बार हुई बात। सुशांत मामले में आईपीएस विनय तिवारी का मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा सच छुपाया जा रहा है। सुशांत केस में बयान देने के लिए ईडी के दफ्तर पहुंची रिया चक्रवर्ती। मनोज सिन्हा ने ली जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद की शपथ। इंतजार खत्म, रूस में अगले हफ्ते रजिस्टर होगी दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन। केरल के इडुक्की में लगातार 3 दिन से बारिश के बाद बड़ा भूस्खलन, 60 से ज्यादा मजदूर फंसे, 12 की मौत। बासमती चावल की वजह से मध्य प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्रियों में ठनी। माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकती है इस चीनी ऐप का ग्लोबल बिजनेस, लेकिन 15 सितंबर से पहले डील करनी होगी। आखिरी कारोबारी दिन बाजार में सुस्ती, सेंसेक्स निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद। और रिपोर्ट्स में दावा, बुर्ज खलीफा के पास रुकेगी सीएसके की पूरी टीम, परिवार के लिए नो एंट्री। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई ऐसे बातें सामने आ रही हैं जो न सिर्फ रिया चक्रवर्ती की मुसीबत बढ़ा रही है, बल्कि कई मौके पर मुंबई पुलिस को भी सवालों के घेरे में ला रही है। अब रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स को देख चौंकाने वाले बात सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि सुशांत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती लगातार बांद्रा डीएसपी के संपर्क में थी और उन्होंने कई बार डीएसपी को कॉल भी किया था। कॉल डिटेल को देखकर पता चला है कि रिया चक्रवर्ती और बांद्रा डीएसपी अभिषेक त्रिमुखे के बीच 4 बार फोन पर बातचीत हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार और महाराष्ट्र पुलिस आमने सामने है। इस मामले में तब और तुल पकड़ा जब मामले की जांच करवाने पटना से मुंबई पहुंचे बिहार कैडर के आईपीएस विनय तिवारी को बीएमसी द्वारा क्वारंटाइन कर दिया गया। क्वारंटाइन होने के बाद भी आईपीएस तिवारी ने अपनी जांच जारी रखी। हालांकि अब यह मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया है। सुशांत केस में अब तक उनके हाथ क्या लगा, इस बारे में उन्होंने क्वारंटाइन रहने के दौरान गुरुवार की शाम को दैनिक जागरण गुरुवार की शाम को बताया है। आईपीएस विनय तिवारी ने कहा कि इस मामले का सच सामने लाने में सुशांत के स्टाफ के 4 सदस्य प्रमुख कड़ी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई निश्चित तौर पर इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी है। आज इस मामले में रिया चक्रवर्ती मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर अपना बयान देने के लिए पहुंची है। इसी बीच सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रही है। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भगवान की फोटो पोस्ट की है। फोटो के ऊपर लिखा है, किसी ने कहा है कि जिससे आप पंगे ले रहे हैं उन्हें लेकर सावधान रहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उन्हें इस आध्यात्मिक दुनिया में कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए श्वेता ने कैप्शन में लिखा, हर हर महादेव। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को शपथ दिलाई है। गौरतलब है कि राज्य के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। कल ही मुर्मू को सीएजी बनाया गया है। कोरोना संकट से जूझ रही पूरी दुनिया वैक्सीन का इंतजार कर रही है, लेकिन लग रहा है कि इंतजार खत्म होने वाला है। रूस ने अगले हफ्ते दुनिया के पहले 80 कोविड वैक्सीन को रजिस्टर करने का प्लान बनाया है। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिडनेव ने कहा है कि रूस 12 अगस्त को कोरोना वायरस के खिलाफ अपने पहले वैक्सीन को रजिस्टर करेगी। उफा शहर में एक कैंसर केंद्र भवन का उद्घाटन करने पहुंचे ओलेग ग्रिडनेव ने कहा, फिलहाल कोरोना वैक्सीन ट्रायल का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। परीक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि टीका सुरक्षित होना चाहिए। चिकित्सा पेशेवर और वरिष्ठ नागरिकों का सबसे पहले टीकाकरण किया जाएगा। केरल के इडुक्की जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के बाद भीषण भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई है, तो 60 अन्य लोग के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई है। राजा कक्कर के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की बस्ती भूस्खलन की चपेट में आ गई है। इडुक्की के जिला
कलेक्टर एच दिनेशन ने कहा कि 10 लोगों को निकाला गया है और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भारी बारिश और धुंध की वजह से बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। बासमती चावल की वजह से मध्य प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्रियों में ठन गई है। मामला प्रधानमंत्री दफ्तर तक पहुंच गया है। करकरनाथ मुर्गे के बाद मध्य प्रदेश ने बागमती चावल की जीआई टैग के लिए फिर अपना दावा ठोका है। जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि मध्य प्रदेश बासमती उगाने वाले विशेष क्षेत्र में नहीं आता। ऐसे में उसे बासमती का जीआई टैग देना जीआई टैगिंग के उद्देश्य को ही बर्बाद कर देगा। चीन के पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक की भारत में फिर से एंट्री हो सकती है। इसका कारण यह है कि अमेरिका की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक का ग्लोबल बिजनेस खरीदने पर विचार कर रही है। इसमें भारत और यूरोप का कारोबार भी शामिल हो सकता है। इस मामले से वाकिफ सूत्रों के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने यह दावा किया है। सप्ताह के आखिरी दिन भारतीय कारोबारी शेयर बाजार में सुस्ती रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 15.12 अंक या 0.04% की मामूली बढ़त के साथ 38,040.57 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 13.90 अंक या 0.12% की बढ़त के साथ 11,214.05 अंक पर रहा। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारियों ने फैसला लिया है कि खिलाड़ियों का परिवार T20 लीग के शुरुआत दौर में यूनाइटेड अरब अमीरात नहीं जाएगा। आईपीएल का आगाज 19 सितंबर से यूएई में होना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के लिए SOP सभी फ्रेंचाइजी टीमों को सौंप दिया है और इसके मुताबिक खिलाड़ी ऐसे किसी भी शख्स से नहीं मिल सकते जो बायो रेस्क्यू एनवायरनमेंट घेरे का हिस्सा ना हो।